आवाज की दुनिया के दोस्तों, भाइयों बहनों, द्वितीय अध्याय चाणक्य नीति। बहुत अच्छा लगे शेयर करें, आपकी महती कृपा हो। मनसा चिंतित कार्य अर्थात मन से सोचे हुए कार्य को वाणी द्वारा प्रकट नहीं करना चाहिए, परंतु मनन पूर्वक भली प्रकार सोचते हुए उसकी रक्षा करनी चाहिए और स्वयं चुप रहते हुए उस सोची हुई बात को कार्य रूप में बदलना चाहिए। हरे हरे। अनरत साहसम माया मूर्ख मतिलुब्धता असोचत्यम निर्दयतम स्त्रीणाम दोषा स्वभावजा। झूठ बोलना, बिना सोचे समझे किसी कार्य को प्रारंभ कर देना, दुस्साहस करना, छल कपट करना, मूर्खतापूर्ण कार्य करना, लोभ करना, अपवित्र रहना और निर्दयता, ये बातें स्त्रियों के स्वाभाविक दोष हैं। मित्रों, स्त्रियों में प्राय ये दोष पाए जाते हैं। वे सामान्य सी बात पर झूठ बोल देती हैं, अपनी शक्ति का विचार न करके अधिक साहस दिखाती हैं, छल कपट पूर्ण कार्य करती हैं। इसके साथ मूर्खता, अधिक लोभ, गंदा रहना तथा निर्दयी होना, ये ऐसी बातें हैं जो प्राय स्त्रियों के स्वभाव में होती हैं। ये स्त्रियों के स्वाभाविक दोष हैं, अर्थात अधिकांश स्त्रियां इन दोषों में युक्त होती हैं। अब तो स्त्रियां शिक्षित होती जा रही हैं, समय बदल रहा है। हाँ, अधिकांश अशिक्षित स्त्रियां उक्त दोषों से युक्त हो सकती हैं। भोज्यम भोजन शक्ति से रति शक्ति वरांगना विभवो दान शक्ति से नालपस्ते तप से फलम। भोजन के लिए अच्छे पदार्थों का प्राप्त होना, उन्हें खाकर पचाने की शक्ति होना, सुंदर स्त्री का मिलना, उसके उपभोग के लिए काम शक्ति का होना, धन के साथ साथ दाने दाने की इच्छा होना, ये बातें मनुष्य को किस महान तप के कारण प्राप्त हो सकती है, उसके बिना नहीं। भोजन में अच्छी वस्तुओं की कामना सभी करते हैं, परंतु उनका प्राप्त होना और उन्हें पचाने की शक्ति होना भी आवश्यक है। प्रत्येक व्यक्ति चाहता है कि उसकी पत्नी सुंदर हो, परंतु व्यक्ति में काम शक्ति भी होनी चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति चाहता है कि उसके पास धन हो, परंतु धन प्राप्ति के बाद कितने ऐसे लोग होते हैं जो उसका सदुपयोग करते हैं। मित्रों, धन का सबसे अच्छा सदुपयोग दान में ही है। अच्छी जीवन संगनी, शारीरिक शक्ति, पौष्टता एवं निरोगता, धन तथा वक्त जरूरत पर किसी के काम आने की प्रवृत्ति पूर्व जन्मों में किन्हीं शुभ कर्मों द्वारा ही प्राप्त होती है। मित्रों, हरे हरे। यश पुत्रो वशीभूतो भार्या छंदानुगामिनी विभव यश संतुष्टे स्वर्ग इह ही। जिसका बेटा वश में रहता है, पत्नी पति की इच्छा के अनुरूप कार्य करती हो और जो व्यक्ति धन के कारण पूरी तरह संतुष्ट है, उसके लिए पृथ्वी स्वर्ग के समान है। आवाज की दुनिया के दोस्तों, भाइयों बहनों, प्रत्येक व्यक्ति संसार में सुखी रहना चाहता है, स्वर्ग प्राप्ति की भावना उसके मन में रहती है, परंतु चाणक्य कहते हैं कि जिसका पुत्र वश में है, स्त्री उसकी इच्छा के अनुसार कार्य करती है, अर्थात उसकी आज्ञा के अनुसार आचरण करती है, और जो अपने कमाए धन से संतुष्ट है, जिसे लोभ लालच और अधिक कमाने की चाह नहीं है, वास्तव में ऐसे मनुष्य के लिए ये संसार ही स्वर्ग है। किसी अन्य प्रकार के स्वर्ग की कल्पना करना व्यर्थ है। इन्हीं बातों में सुख और दुख छिपा है। ते पुत्रा ये पितृभक्ता से पिता यस्तु पोषक तनिमंत्रम यश विश्वास सा भार्या यत्र निवर्ती। पुत्र उन्हें कहा जा सकता है जो पिता के भक्त होते हैं। पिता भी वही है जो पुत्रों का पालन पोषण करता है। इसी प्रकार मित्र भी वही है जिस पर विश्वास किया जा सकता है। भार्या अर्थात पत्नी भी वही है जिससे सुख की प्राप्ति होती है। चाणक्य का मानना है कि वही गृहस्थ सुखी है जिसकी संतान उनके वश में है और उनकी आशा का पालन करती है। यदि संतान पिता की आज्ञा का पालन नहीं करती तो घर में क्लेश और दुख पैदा होता है।
चाणक्य इसके लिए ये भी कहते हैं कि पिता का भी कर्तव्य है कि वह पुत्रों का पालन पोषण भली प्रकार से करे। जिसने अपने कर्तव्यों से मुंह मोड़ लिया हो वह पुत्र से भक्ति की आशा छोड़ दे। हरे हरे। इसी प्रकार मित्र के विषय में भी चाणक्य का मत है कि ऐसे व्यक्ति को मित्र कैसे कहा जा सकता है जिस पर विश्वास नहीं किया जा सकता, और ऐसी पत्नी किस काम की जिससे किसी प्रकार का सुख प्राप्त न हो, जो सदैव ही कलेश करके घर में अशांति फैलाती है। परीक्षे कार्य हंतारम पृथक से प्रिवादिनम वर्जा त्रथ से मित्रम विस्कुंभम पयोमुखम। जो पीठ पीछे कार्य को बिगाड़े और सामने होने पर मीठी मीठी बातें बनाए, ऐसे मित्र को उस घड़े के समान त्याग देना चाहिए जिसके मुंह पर तो दूध भरा हुआ है परंतु अंदर विष भरा हुआ है। हरे हरे। जो मित्र सामने चिकनी चुपड़ी बातें बनाता है और पीठ पीछे उसकी बुराई करके कार्यों को बिगाड़ देता है, ऐसे मित्र को त्याग देने में ही भलाई है। चाणक्य कहते हैं उस बर्तन के समान है जिसके ऊपर के हिस्से में दूध भरा है परंतु अंदर विष भरा हुआ हो। ऊपर से मीठे और अंदर से दुष्ट व्यक्ति को मित्र नहीं कहा जा सकता। न विश्वेषी कुमित्रे च मित्रे चापि न विश्वेशेतु कदाचित कुपितम मित्रम सर्वगृहा प्रकाशयेतु। जो मित्र खोटा है उस पर विश्वास नहीं करना चाहिए और जो मित्र है उस पर कभी विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि वह मित्र कभी नाराज होकर सारी गुप्त बातें प्रकट कर दे। हरे। चाणक्य मानते हैं कि जो व्यक्ति अच्छा मित्र नहीं है उस पर तो विश्वास करने का प्रश्न ही नहीं उठता, परंतु उसका ये भी कहना उचित है कि अच्छे मित्र के संबंध में भी पूरी तरह विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि किसी कारणवश यदि वह नाराज हो गया हो तो सारे भेद खोल देगा। आज बड़े नगरों में जो अपराध बढ़ रहे हैं, जो कुकर्म होते हैं, उनके पीछे परिचित व्यक्ति ही अधिक पाए जाते हैं। यहाँ ये कहना अनुचित न होगा कि घर का भेदी लंका ढाए वाली कहावत बन जाती है। मित्रों, जो बहुत अच्छा मित्र बन जाता है वह घर के सदस्य जैसा बन जाता है और व्यक्ति भावुक होकर उसे अपने सारे भेद बता देता है। फिर जब कभी मन मुटाव उत्पन्न हो जाते हैं तो वह कथित मित्र ही व्यक्ति को नुकसान पहुंचा देता है। मनसा चिंतित कार्ये वाचा नेव प्रकाशयेत मंत्रेण रक्षेत गूढ़ं कार्ये चापि नियोजयते। मन से सोचे हुए कार्य को वाणी द्वारा प्रकट नहीं करना चाहिए, परंतु मनन पूर्वक भली प्रकार सोचते उसकी रक्षा करनी चाहिए और चुप रहते उसे सोची हुई बात को कार्य रूप में बदलना चाहिए। आचार्य चाणक्य का कहना है कि व्यक्ति को कभी अपने मन का भेद नहीं देना चाहिए। उसे जो भी कार्य करना है उसे अपने मन में रखे और समय आने पर पूरा करे। कुछ लोग जो कुछ करना चाहते हैं उसे गाते रहते हैं, इस प्रकार उनकी बात का महत्व कम हो जाता है और यदि किसी कारणवश वह व्यक्ति उक्त कार्य को पूरा न कर सके तो उसका उपवास होता है, साथ ही व्यक्ति का विश्वास भी कम होता है। फिर कुछ समय बाद ऐसा होता है कि लोग उसकी बातों पर काम नहीं धरते, उसे वे सिर पैर की हाँकने वाला समझ लिया जाता है। अतः इंसान को कहने से अधिक करने में प्रयत्नशील होना चाहिए। आवाज की दुनिया के दोस्तों, भाइयों बहनों,